जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में, यानी कि मकर राशि के वर्ष 2023 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मकर राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष 2023 आपके जीवन को खुशियों से भर दे, ऐसी हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शनि का अगर गोचर देखें, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, उनका गोचर 17 जनवरी से कुंभ राशि में हो जाएगा, दूसरे भाव में हो जाएगा, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। और वहां पर अगर हम देखें तो दूसरे भाव में गोचर दूसरे भाव के स्वामी भी हैं शनिदेव। तो धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपकी धन की स्थिति अच्छी रह सकती है। आपको अपने परिवार के साथ भी अच्छा सहयोग मिल सकता है, परिवार के साथ भी संबंध अच्छे रह सकते हैं। तीसरे भाव में जो गुरु का गोचर है, यानी मीन राशि में, वो 22 अप्रैल तक है और 22 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर आपके चौथे भाव में हो जाएगा, जहां पर चौथे भाव में राहु का गोचर पहले से है और वहां पर 22 अप्रैल से गुरु राहु के साथ हितui करेंगे और दसम भाव में केतु का गोचर रहेगा। तो शिक्षा के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन घरेलू कार्य आपको परेशान कर सकते हैं। घर में कार्यों की वजह से आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपकी पढ़ाई में कोई एकाग्रता में कमी दिखती है तो वहां पर एकाग्रता बनाकर रखें, वरना वहां पर फिर पढ़ाई में आपके विघ्न पैदा हो सकता है। बाकी अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सामान्य परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। चौथे भाव में राहु का गोचर भी है, तो आपके पढ़ाई को लेकर मन भ्रमित हो सकता है, तो वहाँ पर आप मन को भ्रमित ना होने दें। आपके राशि स्वामी शनि हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की देखें तो सप्तम भाव में कर्क राशि स्वामी चंद्रमा हैं और आपके राशि स्वामी दूसरे भाव में रहेंगे, यानी कि अगर हम देखें तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वहाँ पर आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये भी याद रखें कि मकर राशि वालों के पूरे वर्ष 7.5 ही रहेगी और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, यानी शनि मजबूत स्थिति में नहीं है और आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो आपकी वाणी के चलते आपके जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी तनाव देखने को मिल सकता है और वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने जीवन साथी के साथ संयमित होकर बातचीत करें और कोई भी बात होती है तो उसको बड़ा करने से बचें। जीवन साथी के साथ समय गुजारें और छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें, उसे लंबा ना खींचें, वरना फिर वो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखकर आप चलें। और धन के मामले में धन भाव के स्वामी शनि का गोचर धन भाव में है, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। और आय भाव के स्वामी मंगल हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके राशि स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन आपको अपनी नियमित स्रोत की जो आय आपकी हो रही है उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता अवश्य ही होगी। धन और आय के मामले में इस वर्ष आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। दसम भाव में आपके केतु का गोचर है, जो कि 30 अक्टूबर तक रहेगा और 30 अक्टूबर के बाद जो केतु का गोचर होगा वो आपके भाग्य भाव में हो जाएगा और राहु का गोचर चौथे भाव में है और उसके बाद वो तीसरे भाव में चले जाएंगे 30 अक्टूबर से। तो यहाँ पर अगर हम पूरे वर्ष का देखें तो पूरे वर्ष आपको व्यापार और नौकरी के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस वर्ष आपको आसानी से सब कुछ नहीं हासिल होने वाला है, मेहनत आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता अवश्य ही होगी,
तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, तभी आपकी व्यापारिक उन्नति हो पाएगी और नौकरी में भी आप अच्छा कर पाएंगे। ये अवश्य है कि आपको मेहनत के परिणाम अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत होगी और अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। वाणी पर संयम रखना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपके साथी हैं, व्यापारिक क्षेत्र में जो भी आपके साथी हैं, तो वहाँ पर आपको उनसे संबंध अच्छे रखने की ज़रूरत होगी। अपने बॉस से संबंध अच्छे रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी वाणी के चलते कभी भी कोई भी छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं। इस बात का ध्यान रखकर आपको विशेष इस वर्ष चलने की ज़रूरत होगी। प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे और प्रेम संबंधों में साथी के साथ आपका विश्वास भी बढ़ेगा। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और उसके लिए अगर हम देखें तो आपके लिए अप्रैल से पहले का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे वर्ष के जो शुरू के 6 महीने हैं वहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी बात को लेकर मतभेद, असहमति आप दोनों के बीच में बन सकती है। और अगर आप अभी अभी किसी नए रिश्ते में बंधे हैं तो आप ध्यान रखें, इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए आपको गलतफहमियों से बचकर चलना होगा और आपको जान समझकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। क्या आप वाकई इस व्यक्ति के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं या फिर आपने ऐसे ही रिश्ता कायम किया है? इन बातों पर भी गौर करने की ज़रूरत होगी। और आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे को समझने के लिए समय भी देना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी। इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपका साथी आपके साथ लंबा चल पाएगा या नहीं। जो लोग एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं या डेट कर रहे हैं, उन्हें अपने रिश्ते को लेकर अहम फैसले लेने होंगे और इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि अपने पार्टनर को बताएं कि आप उनके साथ लंबे रिश्तों में जाना चाहते हैं या फिर उनके साथ प्रेम संबंधों को आगे चलकर विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आजीवन साथ रहना चाहते हैं। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है तो आपको उसे सुलझाना आवश्यक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो उलझनें आपकी सहजता से सुलझ जाएंगी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बातों को सुलझाना चाहते हैं, तो आप अपने मन की बातों को अपने पार्टनर के साथ साझा करें और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाएंगे, तभी आपके प्रेम संबंध आगे बढ़ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। आप अपने पुराने साथी के साथ दोबारा से संबंधों में वापस आना चाहते हैं तो ध्यान रहे, ये तभी हो सकता है जब आप अपने मन से अपने साथी के लिए सभी गलतफहमियों को समाप्त कर दें और सारी बातें अपने साथी को शेयर करें और आप दोनों के बीच जो भी समस्या है उसे ख़त्म करने की कोशिश आप खुद करें, तो फिर यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि वालों को कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सजग रहकर चलना होगा। आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी और परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। तनाव अपने ऊपर ना हावी होने दें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ष आप में तनाव बहुत देखने को मिलेगा और तनाव के चलते आपको कोई न कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं लगातार परेशान कर सकती हैं। इसलिए अगर स्वास्थ्य के मामले में कोई भी समस्या होती है तो आप ध्यान रखें कि उसको बढ़ने ना दें और स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल ना बरतें। हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पर आपको कोताही नहीं बरतनी है। इस बात का ध्यान रखना है और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में शनिदेव हैं, आपके राशि स्वामी हैं, तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि घर परिवार में अगर कोई भी आपकी गलतफहमियां आगे बढ़ती हैं तो वो परेशान कर सकती हैं। चौथे भाव में राहु का गोचर रहेगा। माता के साथ संबंध आपको अच्छे रखने होंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा, वरना आपके माता के साथ और पिता के साथ तनाव देखे जा सकते हैं, मनमुटाव देखा जा सकता है। इसलिए परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाकर रखें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन अच्छा है, लेकिन वहाँ पर आपकी वाणी के चलते वाद विवाद संभव है, इसलिए तालमेल बनाकर चलना होगा। इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो मकर राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम वर्ष 2023 में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। आपको शनिवार वाले दिन किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को कंबल का दान इस समय करना चाहिए, उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा।
और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पर हनुमान जी की पूजा उपासना करें, उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। तो ये उपाय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो भगवान गणेश की पूजा उपासना कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें और बुधवार को आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।